हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मार्क एजुकेशन में। आज हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका कवर करवाया जाएगा शिवलाल बुक से, जो कि शिवलाल पब्लिशर है। इसमें एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस भरपूर मात्रा में रहते हैं, जिसमें से आप एग्ज़ाम में तो अच्छे मार्क्स ला ही सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना है तो उसके लिए भी पर्याप्त एग्जाम्पल्स इसमें रहते हैं। ठीक है, आपको हमारे चैनल में शिवलाल की बुक से पूरे एग्जाम्पल्स करवाए जाएंगे। जितने भी शिवलाल की बुक में एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पलों के बारे में आपको एक एक करके बताया जाएगा, और अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल सीख लिया तो आपके क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो शिवलाल की बुक से हम एक एक चैप्टर को ख़त्म करते चलेंगे। तो ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज से। ओके, आज का टॉपिक है हमारा अवकलन के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि हमारा कंटिन्यू अवकलन चल रहा है। और लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने फॉर्मूला और कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। लगभग आपने 8 नंबर एग्जाम्पल तक आप लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, अगर उसमें कहीं भी कन्फ्यूज़न आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए आज हम देखते हैं 9th नंबर का एग्जाम्पल। लेकिन 9th नंबर एग्जाम्पल करने से पहले हमें कुछ रिवीजन करना पड़ेगा। कैसा रिवीजन? कि जैसे यहाँ पर जब हम कोई भी क्वेश्चन करे थे तो यहाँ पर हमने क्या करा था, लेट करके कर रहे थे, है ना। यहाँ पर हमको क्या टी लेट कर रहे थे, या कुछ भी वैल्यू वेरिएबल लेट कर रहे थे, है ना। जैसे यहाँ पर हमने 2 बार लेट करा था। कैसे? एक बार π/4 + x/2 को हमने u लेट करा, एज्यूम करा, और यहाँ पर हमने पहले उसको t माना था। तो अब जब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे उसमें मानने का लफड़ा खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम मानेंगे नहीं किसी भी चीज़ को, हम डायरेक्ट करेंगे। और अगर आप लोग को पता होगा तो यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लिखें तो वो चीज़ लिखना गलत नहीं होगा, स्टेप टू स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमको करना है। कैसे? अगर हम किसी भी क्वेश्चन को ले लें, मान लो जैसे एक मिनट, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन लेते हैं हम कि कॉस है, कॉस के बाद में आपने लिखा यहाँ पर लॉग कॉस x² लिखा है। ठीक है, इसका अगर हमें अवकलन करना है तो हम कैसे करेंगे? पहले हम क्या करते थे, पहले हम इसको मानते थे कि भाई पूरी चीज़ को हम t मान लेंगे, लेकिन अब यहाँ पर हमें t नहीं मानना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम log का करेंगे, तो फर्स्ट नंबर आपका log आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम cos का करेंगे, फिर तीसरे नंबर पर हम x² का करेंगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले log का करोगे तो जो भी चीज़ log के साथ में होगी वो कहाँ आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। ठीक, मतलब एक मिनट हम फिर से लिखें। यहाँ पर क्या है, log cos x², है ना, cos x²। तो अगर हम लिखें तो log का पहले करोगे आप अवकलन तो क्या हो जाएगा, 1/cos x²। फिर आप इंटू लगाएंगे, इंटू करने के बाद में आप इसको cos का अवकलन करेंगे। तो cos का जो अवकलन होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, माइनस साइन x²। फिर आप इंटू लगाएंगे, फिर आप x² का करोगे। x² का क्या हो जाएगा, 2x, घात सामने आएगी और एक घात कम हो गई। अब अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करें तो साइन x² ऊपर है, cos x² नीचे है, तो ये सिंपल क्या हो गया, 10x²। और साथ ही साथ जो 2x यहाँ पर लिखा है आप उसको सामने भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या बात हो रही है कि अब जो भी एग्जाम्पल होंगे अब वो डायरेक्ट होंगे। डायरेक्ट का मतलब एक एक के बाद सिंगल सिंगल करके होते जाएंगे। ठीक है, चलो हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, जैसा कि आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 1/log cos x का आपको अवकलन करना है। ठीक, हमारे पास बटे वाला भी सूत्र था, लेकिन बटे वाला सूत्र आप तभी यूज़ करें जब ऊपर में भी x के कोई नंबर आए। जैसे मान लो x² बटे में अगर log cos x रहता तब हम बटे वाला सूत्र यूज़ करते, लेकिन ऊपर में cos नहीं है, x नहीं है, तो हम सिंपल उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पर कि हम कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले जो भी आपको दिख रहा है बटे में है, तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे। तो ऊपर जब भी आप लेके जाओगे तो कैसा होगा, इन्वर्स हो जाएगा, है ना। याद होगा आपको कि जैसे मान लो x² ऐसा लिखा हुआ है, तो अगर आपको इसको ऊपर लेके जाना है तो क्या हो जाएगा, -x, है ना। ठीक है, इतनी चीज़ें तो अपने को आती हैं। चलो अब अगर यहाँ पर हम करें तो सबसे पहले किस चीज़ का अवकलन होगा, तो सबसे पहले घात का अवकलन होता है। इस बात को आप याद रखें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि एक एग्जाम्पल हमको समझना है ऐसे स्टेप बाय स्टेप वाला, फिर जो 4-5 एग्जाम्पल हम करेंगे अभी तो वो सेम टू सेम इसी प्रोसेस पे चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप घात को सॉल्व करोगे
तो घात आपकी सामने आ गई और एक घात माइनस हो गई, तो -1 करोगे तो क्या हो जाएगा -2। तो सबसे पहले घात को सॉल्व करा, बाकी और किसी चीज़ को सॉल्व नहीं करा, तो ये जैसे का तैसा मान आ गया, इसको छोड़ दिया हमने। ठीक, फिर इसके बाद हम लॉग का करेंगे। तो लॉग का करोगे, ये देखो लॉग x लिखा है, तो लॉग के साथ में जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ आ गई, बटे में आ गई। ठीक, फिर इसके बाद cos x का करेंगे। तो cos x का करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, हमारे पास sin x हो जाएगा, है ना, माइनस का sin x। अब बचा क्या, x। तो अगर आप x का भी करोगे तो x का अवकलन कितना होगा, 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, सिंपल। अब यहाँ पर देखो sin x ऊपर में है, cos x नीचे में है, तो सिंपल क्या हो गया 10। और ये जो आपके पास में -2 पे घात थी, है ना, ये वाली, ये -2 पे है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, उस चीज़ को उसने बटे में लिख दिया, और बटे में लिखने के बाद में घात क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सिंपल है कि सबसे पहले हमने घात को सॉल्व करा, घात सामने आई, एक घात कम हो गई तो x² में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने log का करा, उसके बाद cos का करा, उसके बाद x का करा। ठीक, सिंपल है ना। डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा यहाँ पर हम देखें, अगर कि 9b में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप बटे वाला सूत्र यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेम टू सेम लिखा है, बस यहाँ पर आपका प्लस और माइनस का साइन भर चेंज है, बाकी हमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमें u और v वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, u बटे v वाला, है ना। तो क्या होता था यहाँ पर, अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो आपका v जैसे का तैसा आता है, तो ये हमने जैसे का तैसा v लिख दिया, फिर d बटे dx u लिखा, फिर माइनस लगाया, फिर u लिखा और हमने v का अवकलन करा। ठीक है, और बटे में v² आ गया। ठीक, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसलिए आप पहले फॉर्मूले को कॉपी में लिख लें, फिर फॉर्मूले को मैच करते हुए आप इक्वेशन को देख सकते हैं, समीकरण को कि कैसे कैसे उनने पुट करा है ना। बटे में है, बटे वाले को हमने ऊपर रखा, हर को, फिर अंश का अवकलन, फिर अंश को लिखा और हर का अवकलन कर दिया। ठीक, और हर का जो था उसको हमने घात लगा दिया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब अगर हम यहाँ पर अवकलन करें तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि भाई अवकलन जो होता है वो d बटे dx के बाद वालों का होता है, ना कि पहले वालों का। तो पहले वाला तो आपका जैसे का तैसा आ गया, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। ठीक, फिर अब अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो, एक मिनट, यहाँ पर अगर हमको इसका अवकलन करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले e की घात x का होगा, तो ये e की घात आपका x का जैसे का तैसा आ गया। ठीक है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। अब अगर हम e की घात -x का करेंगे, है ना, e की घात -x का करेंगे तो e की घात -x तो आ ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर में -x की घात लगी हुई है, मतलब अगर आप x का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो कुल मिलाकर कितना आ गया, -1। तो -1 यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर से देखें, e की घात x का करा तो e की घात x आ गया, सिंपल। फिर e की घात -x का करा तो e की घात -x तो आ गया, लेकिन -x का जब तुमने करा तो -1 आ गया। ठीक है, फिर माइनस का माइनस आया। ठीक, ये हमने एज इट इज लिख दिया, जैसे का तैसा लिख दिया, क्योंकि वो तो अवकलन होगा नहीं, उसके बाद वाला अवकलन होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो e की घात x का e की घात x सिंपल आ गया, माइनस का माइनस भी आ गया, लेकिन e की घात -x का जब हमने अवकलन करा तो वापस से e की घात -x तो आएगा, लेकिन जब -x का आप अवकलन करोगे तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला नहीं है ना। तो ये स्टेप आपकी क्लियर हो गई, यही आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और बटे में जो हमारा e की घात x² e की घात x माइनस e की घात -x का होल स्क्वायर था, उसको हमने कुछ नहीं करा, जैसे का तैसा बना रहा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो माइनस है, इस माइनस का मल्टीप्लाई आप ये प्लस के साथ करोगे, क्योंकि इनटू में है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर ये माइनस का गुना इस माइनस के साथ करोगे तो ये प्लस हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। अब अगर आप लोग देखो तो e की घात x माइनस e की घात -x, यहाँ पर भी वही कंडीशन हो गई, e की घात x ये प्लस माइनस माइनस e की घात -x, तो ये कैसा हो गया, e की घात x माइनस e की घात -x, ये आपके 2 हो गए, तो इसलिए उसमें क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर भी आपका वैसे ही उसी कंडीशन में चला गया, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग गया। ठीक है, इतना हो गया। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये आपका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, a माइनस बी की घात 2, है ना, a माइनस बी की घात 2, तो क्या होगा, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, है ना, ये हमारा a है, ये हमारा b है,
तो उसको हमने क्या करा, दोनों को साथ में लिख दिया। ठीक है, और इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। चलो 1 मिनट पहले अगर ये भी देख लें, इस पे भी हमने फॉर्मूला लगाया, दोनों पे फॉर्मूला लगा दिए, a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab, है ना। तो सिंपल, अब अगर हम इस चीज़ को कहें कि भाई यहाँ पर e की घात 0 कहाँ से आ गया, या e की घात 0 यहाँ पर कहाँ से आ गया, माइनस माइनस कहाँ से आ गया। ठीक है, इस चीज़ को अगर हम समझें तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या है, e की घात 2x, और यहाँ पर क्या है, e की घात 2x, यहाँ पर क्या है, e की घात माइनस 2x, e की घात माइनस 2x। अब अगर ये कोष्टक है हमारा, कोष्टक के सामने माइनस चिन्ह लगा है, तो जब हम कोष्टक खोलेंगे तो ये चिन्ह कैसे बदल जाएंगे, चिन्ह पूरे के पूरे अंदर के बदल जाएंगे। तो अगर हम अंदर के बदल के देखें तो भाई ये माइनस हो गया, फिर आपका ये भी माइनस हो गया, है ना, और आपका ये भी माइनस हो गया। ठीक है, कोष्टक के सामने माइनस चिन्ह था, तो ये देखो 2x से e की पावर 2x कैंसिल, e की घात माइनस 2x से e की घात माइनस 2x कैंसिल। अब क्या बचा, माइनस 2 e की घात x इंटू e की घात माइनस x, यहाँ पर भी वही बचा, माइनस 2 e की पावर x और e की पावर माइनस x। ठीक, तो ये दोनों माइनस में आ गए। ठीक है, -2 लेकिन यहाँ पर 0 कहाँ से आ गया, तो 0 आने के लिए आपको याद रखना है कि अगर e की घात x गुना में e की घात माइनस x है, तो हमें पता है क्या कि गुना में अगर बेस बराबर है तो घातें जुड़ जाएगी, तो x प्लस माइनस x, तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, फाइनली माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस से आपका कट गया, मतलब कि कितना हो गया, e की पावर 2, e की पावर 0। और अगर e की पावर 0 हो गई तो उसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। हमें पता है e की घात 0 नहीं, अगर किसी पे भी घात अगर 0 आती है तो उसका आंसर आपका 1 होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर उसको हटा दिया गया है, e की घात 2 को, तो यहाँ पर कितना आ गया, -2 तो फाइनली कितना हो गया, माइनस आपका जैसे का तैसा लिखा है, और जोड़ दिया आपने 4 हो गया, और बेस में जो था वो सेम टू सेम वैसे का वैसे ही रहा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा e की घात x और e की घात माइनस x में कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन अगर हम आराम से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है।